हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत वाइड टॉपिक है, 9th क्लास के साथ साथ 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट थोड़ी सी इस चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं, वो डेफिनेशन है जो हमको इस चैप्टर के लिए ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ आपको, साथ में बुक लेकर के बैठो ताकि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको साथ के साथ अपनी बुक से मैच करते हुए चलो, उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलो, नोटबुक में नोट करते हुए चलो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमें नेचर से गिवन होते हैं। अब वेल ऑब्वियस सी बात है, नेचर ने हमको जीरो नहीं दिया है, जीरो हमने मैथ्स में बाद में ऐड किया है हमारे बेनिफिट को देखते हुए। नंबर्स जो हैं वो जनरली 1 2 3 4 5 होते हैं और ये कंटिन्यू जाते हैं इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम इनकी कल्पना कर सकते हैं वहाँ तक। सेकंड आता है होल नंबर। तो जैसे ही हम इन नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देते हैं, नंबर जो हैं वो बन जाते हैं होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या होते हैं, अभी देखिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे। इंटीजर में जो है ये नंबर इन्फिनिटी से चालू होंगे और ये आते आते -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी इंटीजर में क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आ गए। फिर आता है रैशनल नंबर। अब ये थोड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि इंटीजर जो है वो जब बात आएगी इंटीजर की तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है। फ्रैक्शन नंबर आप जानते ही हैं, फ्रैक्शन नंबर जो है वो अपॉन में होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और शर्त ये है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको को प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अपन कि 20/25 लिखा हुआ है। अब अभी आप बोलेंगे कि सर ये P/Q की फॉर्म में तो है, मगर अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, 4 और 5 ही रहेगा। तो अब ये जाकर के ही चेंज हो चुका है को प्राइम नंबर्स पर। यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर आप जानते ही हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम नंबर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आ जाए जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे किसी नंबर के 0 लिखे आ जाएगा तो इसको हम मैथ्स के अंदर नॉट डिफाइंड टर्म कहते हैं। यानी कि आप 1 को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, किसी भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि 0 जो है वो एक तरह का उसी तरीके से मान लो आप 0 को मैथ्स के अंदर जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को मानते हैं, जिसकी जगह फिक्स नहीं है फिर भी वो वहाँ पर है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। एक एग्जांपल तो ये रहा आपके सामने 4/5। ऐसे कोई से भी डिवाइड में एग्जांपल ले लीजिए, 5/6 हो गया या 6/7 हो गया, या कुछ भी ऐसे नंबर जो डिवाइड में हो और को प्राइम हो, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। तो द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, यानी जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन से नंबर है भाई जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जैसे √2। अब आप बोलेंगे कि √2/1, तो 1 नहीं लिखना है नीचे, पहली चीज़ तो वो क्लियर कर लो, नहीं तो ऐसे तो 1 तो हर किसी के नीचे लिख दोगे आप। अब √2 की जब वैल्यू निकालते हैं तो 1.414 और डैश 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 आगे तक ये कंटिन्यू जाती है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है, वो आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले इसको भी हाथ लगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट, एक मूवी आई है टर्मिनेटर नाम से, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए। 3.157, ठीक है। अब कुछ आगे नंबर नहीं है तो ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ऐसे नंबर होंगे टर्मिनेटिंग नंबर। 3.157632897 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है आगे। तो अब इस तरह के नंबर जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, ठीक है। इसी में फिर आता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। एक होता है रिकरिंग और एक होगा नॉन रिकरिंग। दोनों में क्या फ़र्क होगा, रिकरिंग जो नंबर होगा वो बार बार रिपीट होगा, 5.3 बार। आप यूँ कह सकते हैं 5.333333 कंटिन्यू जाते जाइए।
और नॉन रिकरिंग जो है वो रिपीट नहीं होगा, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको लिखा ही था, ये एक नॉन रिकरिंग। तो बहुत सी बार टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर भी होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपके इर्रेशनल नंबर। अब आते हैं रियल नंबर। तो जो रेशनल और इर्रेशनल हैं दोनों नंबर मिलकर के रियल नंबर के अंदर आते हैं, यानी कि रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल और इर्रेशनल दोनों तरह के नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी वो बेसिक जो मैंने इसके बारे में आपको बताई। अब थोड़ा सा हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ हम देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। अब ये पहली चीज़ आ गई, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बताना है कि आप बताइए कि कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं √23 से। √23 जो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी अगर वैल्यू फाइंड की जाएगी तो पॉइंट में आएगी और आगे तक कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि √4, √16, √25 या √36 या √49 या फिर √64 या √81 या √121 या √169 या 196, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो स्क्वायर में हैं, तो इन सब का रूट हमें पता होता है, तो ऐसे नंबर डायरेक्ट ही आप बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। मगर ऐसे नंबर जिनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती, जनरली ये जो हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। आता है √225, ये उन्हीं में से एक है। आपको पता होगा कि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह का नंबर जो है वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इस तरह के नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √0.3797, अब देखिए 0.3797, अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे 1 2 3 4 0 लगा सकता हूँ, नंबर हो जाएगा 3797/1000। तो अब ये P/Q की फॉर्म में चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये कौन सा है, रेशनल नंबर है। 7 आगे कंटिन्यू भी था, 7.4784478, नेक्स्ट है 7.47844778। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटने के बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7 0 नीचे लग जाएंगे, तो ये भी सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है, और इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे। अगर यहाँ पर कहीं डैश लगे होते तो फिर ये इर्रेशनल नंबर हो जाते, क्योंकि हमें पता नहीं था काउंटिंग कहाँ तक जारी है और नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं। तो ये तरीका है पता लगाने का कि नंबर रेशनल है या फिर इर्रेशनल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताने हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको आप P/Q की फॉर्म में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को बोला जाता है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। यहाँ पर ये डेसिमल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में, यानी कि P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें 0.3 को जो है वो कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो बहुत आसान है, 0.3 लिखिए आप, पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 3/10। अब ये P/Q की फॉर्म में चेंज हो चुका है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.47 बार। यहाँ पर बार जो है 4 और 7 पर दोनों पर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो कई जगह ऑब्जेक्टिव बेस पे भी आते हैं और 10th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव बेस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अभी से देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस नंबर को x मान लूँगा। मैंने इस पूरे नंबर को x मान लिया। अब इस 47 को जितने नंबर पे बार है उतने नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए 4 और 7 2 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर सिर्फ 7 के ऊपर बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई करता, सिर्फ 4 के ऊपर बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई करता। 47 दोनों के ऊपर बार है, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और नंबर हो जाएगा 47.47 बार। ठीक है, क्या हुआ, जैसे मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 47.47 बार। ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो 100 में से जैसे ही x माइनस होगा तो आ जाएगा 99 और यहाँ पर आ जाएगा 47, क्योंकि पीछे सेम डिजिट थी तो कैंसिल हो जाएगी, और x इक्वल्स टू आ जाएगा 47/99। अब आपका जो नंबर है वो P/Q में चेंज हो चुका है सर। अगला नंबर देखिए सर, 1.27 बार। अगेन मैं इस नंबर को x मान लेता हूँ और अब आपको वापस से 2 डिजिट दिखाई दे रही है, तो जैसे ही बार आएगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब की बारी हो जाएगा 127.27 बार।
ठीक है, पूरा 2 और 7 इधर आ चुका है, तो 127.7 बार हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया जाएगा, इसको इक्वेशन 2। अगेन आप वही करेंगे, इक्वेशन 2 - 1, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा 99x इक्वल्स टू 126.27, तो कैंसिल हो ही गया है, तो x इक्वल्स टू 126/99। अब ये नंबर आपका P/Q में चेंज हो चुका है सर। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 1.235 बार। ये थोड़ा अलग है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, इस नंबर को पहले आप x मानेंगे। अब इसको डायरेक्ट 235 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते आप, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, तो पहले हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स टू, अब ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.35 बार। अब क्योंकि 2 डिजिट है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1235.35 बार। क्या हुआ देखिए, यहाँ पर बार वाले नंबर को छोड़ करके जो नंबर लेना था, 2 को इधर लाना था तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 35 को इधर लाना था तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 × 10 हो गया 1000। अब माइनस कौन सी डिजिट करेंगे, पॉइंट के बाद जहाँ सेम नंबर है, इसमें सेम नंबर नहीं है, तो इसको भूल जाते हैं हम। 0.35 बार 0.35 बार माइनस करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, और इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे 1। 1000 में से मल्टीप्लाई करते माइनस करते ही बचेगा 990x, और इसमें से अब की बार इसको माइनस करेंगे आप, यानी कि ये। तो आप जैसे ही 35 में से डायरेक्ट 12 माइनस कर दीजिए, 35 में से 12 माइनस करते ही यहाँ बचेगा आपके पास 23, और x इक्वल्स टू आ जाएगा 1223/990। ठीक है, तो अब ये P/Q में चेंज हो चुका है सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से P/Q में चेंज करते हैं। अब आपको क्या करना है सर, आपको इरेशनल नंबर्स जो हैं वो उसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। नंबर लाइन क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि नंबर लाइन एक इस तरह की लाइन होगी जिसके सेंटर में 0 होगा, और इस साइड उसके पॉजिटिव नंबर होंगे, और अगेन दूसरी साइड उसके नेगेटिव नंबर होंगे। अभी तक आपने नंबर लाइन पर सिंपल नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा, अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करते हैं उसको देखिए आप। सपोज़ आपको सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 0 से 1 की डिस्टेंस चाहिए, और जितनी डिस्टेंस 0 से 1 की है उतनी ही डिस्टेंस का हम परपेंडिकुलर 1 पर ड्रॉ करेंगे। सपोज़ आपने ये 1 सेंटीमीटर ली है, तो आपको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाना है। अगर ये आपने 2 सेंटीमीटर ली है तो 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें 0 से 1 को ऊपर को मिला देना है। ठीक है, पहली स्टेप जितनी डिस्टेंस ली थी उतनी हाइट बना दी, दूसरा हमने 0 को इससे मिला दिया। अब आपको क्या करना है, कंपास को इस तरीके से रखना है और इससे एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। क्या किया मैंने, कंपास को इस तरीके रख के नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ जो पॉइंट आपको मिला है, इससे 0 के बीच की डिस्टेंस आपको √2 मिली है। ऐसे ही आपको √3 बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, जिस जगह मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, इस जगह में उसी हाइट को वापस बना दूंगा जो मुझे पहले बनानी थी। सेम वही हाइट बना दी। अब क्या करूँगा, यहाँ पर वापस कंपास रख के और एक आर्क इस तरीके से लगा दूंगा। तो अब जो डिस्टेंस मुझे नई मिली है वो 0 से कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। सपोज़ आपको √4 बनाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा उसी हाइट की। फिर पहले जैसे मैंने इसको मिलाया था, अब मैं इसको मिला दूंगा और अगेन वापस कंपास को इस तरीके से रख के लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये 2 पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। तो ये तरीका है नंबर लाइन को, रूट को, नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अब मैं बताता हूँ कि अगर रूट जो है वो पॉइंट्स में हो, यानी कि डेसिमल नंबर में हो, तो किस तरीके से हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपको √3.5 को जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 3.5 सेंटीमीटर की होगी।
जो बनाना है उतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में 1 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, यानी कि ओवरऑल लाइन कितनी बनाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर की बनाएंगे पूरी लाइन। जितने का आपको बोल रखा था उससे 1 ज़्यादा। हर बार 1 ग्रेटर बनानी है आपको, चाहे रूट 7.8 दे दे तो आपको जो लाइन है वो 8.8 की बनानी है, 1 ज़्यादा बनानी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस लाइन को एक्सेक्ट बाइसेक्ट करना है, बीच में से बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट आप कैसे भी कर सकते हैं, स्केल की मदद से भी कर सकते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड ये होता है कि लाइन को आप एक बार कंपास को रख करके ऐसे ऊपर नीचे कट लगाते हैं, फिर अपोजिट साइड रख करके ऊपर नीचे कट लगाते हैं, तो ऐसे जो लाइन मिलती है ये आपको पॉइंट एग्जैक्ट बीच में मिल जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, कंपास को रख करके और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल दोनों पॉइंट से कट होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर से स्टार्ट किया था आपने, कर दिया। क्या चीज़ दोबारा रिकैप कर लेते हैं, रूट 3.5 बनाना था आपको, 4.5 की लाइन ड्रॉ करी, बीच में से कट करी, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था, आपको इससे ऊपर की तरफ जाना है। जहाँ 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था वहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। अब आपको ये जो डिस्टेंस मिली है इस पॉइंट से लेकर के इस सर्कल को कट कर रही थी वहाँ तक की, इस पे कंपास रख के आपको अगेन ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या, यहाँ से यहाँ पर रख करके इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस आपको मिली है वो कितनी मिली है आपको, √3.5 मिली है। ये तरीका है पॉइंट का। अब एक ही टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा है, वो है रैशनलाइजेशन। मैं अगले वीडियो में आपको रैशनलाइजेशन के पॉइंट से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े तक के सारे क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट ईयर भी काम में आएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और आप लोग कमेंट में बताइए ना यार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कमेंट करने में आपका क्या जा रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट में लिख सकते हैं। टाइपिंग चलानी थोड़ा अंगूठों में दर्द होगा, मगर लिख सकते हैं, आप लिखिए और मुझे पता लगे आप लोग क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे और प्रयत्न कर सकूँ। अगेन वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।